वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक्सरसाइज 30.2 के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से चलेंगे। फिफ्थ में कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2⁵ इसके भी पावर 2 इंटू 3⁵7⁵3 डिवाइड बाय 8⁵3 इंटू 7। अब यहाँ देख रहे होंगे एक चीज़ कि यहाँ सभी प्राइम नंबर है। 2 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, डिवाइड में भी 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब जो है 8 प्राइम नंबर नहीं है तो 8 को हम प्राइम नंबर कर लेते हैं, यानी कि ताकि बेस हमें मतलब कि एक एक सेम मिल जाए, इक्वल, ताकि हमें क्वेश्चन आसानी, जैसे यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है तो क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व कर सके। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 का हम किए हैं तो 2, ये आंसर 8 आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2⁵ हम 3 लिख सकते हैं बिल्कुल इसके जगह पे, है ना, ताकि हमारा बेस इक्वल हो जाए। क्वेश्चन करने के लिए, सोल्व करने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। आगे चलते हैं। तो 2⁵ कितने हैं, 5 है। इसके भी पावर कितने हैं, 2 है इंटू 7⁵3। इसके बाद डिवाइड में है कि 2⁵3 देंगे, ये इंटू में करेंगे ये इसका पावर 3 था और इसके भी पावर कितना आएगा 3 इंटू 7। इसके बाद आपको है कि जब देखिए यहाँ पर बेस के ऊपर कोई पावर है और इसके भी ऊपर कोई पावर है। जब बेस के ऊपर कोई पावर होता है तो पावर क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब बेस के ऊपर कोई पावर हो, यहाँ देखिए बेस के ऊपर कोई पावर और पावर के ऊपर भी कोई पावर हो तो पावर क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर क्या है, मल्टीप्लाई होती है। तो एग्जैक्टली हम वही करेंगे यहाँ पे, एग्जैक्टली हम यही करेंगे यहाँ पे। तो बेस के ऊपर क्या है, पावर है और इसके ऊपर पावर है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 7⁵3 डिवाइड बाय 2⁵3 इंटू 3 इंटू में 7। एग्जैक्टली वही करना है आपको। नीचे भी कर किए हमने, ऊपर भी कर लिए। इसके बाद आपका आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2⁻10 आ गया इंटू में 7⁵3 डिवाइड बाय 2⁻9 इंटू 7⁵, कुछ नहीं तो 1 ही होगा, यानी कि अपने मन से वहाँ पर 1 डाल सकते हैं। अब दोनों देखिए यहाँ पर सेम बेस मिल रहा है, यहाँ भी सेम बेस मिल रहा है। तो ये आपस में बेस, अगर जब बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो बेस पावर जो है, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जब बेस देखिए यहाँ पर सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वही माइनस हो जाती है। तो वही बिल्कुल एग्जैक्टली यही करेंगे। तो 2⁻10 लिखना है आपको, है ये वाला 10 आपको लिखना है, माइनस करना है ये 9 इंटू में बेस यहाँ पर 2 का था और 3 का था। अब 7 का लिखेंगे, 7⁵ कितने 3, यहाँ पर 1 था, अपने मन से 1 डाल दिए और यहाँ पर माइनस का 1 कर दीजिए। इसके बाद आपको है इसको सोल्व करना है। 2⁻1 आ गया इंटू में 7⁻2 है, यहाँ आ गया। अब इसको आपको फाइंड कर लीजिए। 2 का 2 ही आएगा 1 टाइम्स और 7 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 7 इंटू 7 इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 25 इंटू 5⁵2 इंटू t⁵8 डिवाइड बाय 10⁵3 इंटू t⁵4 है। तो 25 यहाँ देखिए कि 5 जो यहाँ पर प्राइम नंबर है। अब इसका भी बेस कहीं नीचे ऊपर नहीं मिल रहा है, यहाँ टी का बेस मिल रहा है और ऊपर नीचे कोई बेस आपको मिल नहीं रहा है। सेम बेस सेम होना जरूरी होता है ताकि क्वेश्चन हम सॉल्व आसानी से कर सके। तो हम 25 को इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो 5⁵2 यानी कि 5 की पावर 2 हम लिख सकते हैं 25 की जगह पे। बात एक ही है। उसी तरह 10 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसके पावर भी 3। एग्जैक्टली हम यहीं पर वही करेंगे। तो 5⁵ कितने लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5⁵2 इंटू 8 डिवाइड में कर लीजिए। अब इसका हमने ये 10⁻3 है, यहाँ 2 इंटू 5⁵ हम 3 कर सकते हैं। तो 2 इंटू 5 कर सकते हैं और इसके रिश्टू पावर कितने थे 3 इंटू में 10⁻4। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हैं कि यहाँ देखिए बेस सेम है, पावर भी सेम है।
आप बता दें कि सर जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर आपस में ऐड होती है, आपको बेस देखना है। तो मैंने बिल्कुल सही कहा था, आपको यहाँ पर सिर्फ बेस देखना है, पावर को नहीं देखना है। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, चाहे पावर सेम हो या नहीं सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5, अब दोनों का कीजिए, 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ देखिए जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट तो पावर क्या आपस में ऐड हो जाती है, पावर जो आपस में एडिशन हो जाती है। तो वही एग्जैक्टली आपको यही करना है। तो 2 + 5⁻² + 2 आ जाएगा, इंटू में 8 की पावर 3 की पावर 8 अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो कॉमन है 3 है, 2 × 5 ब्रैकेट में इसकी पावर 3 है, तो आपको दोनों के ऊपर पावर 3 यानी कि 2 × 5 ब्रैकेट में है, इसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब कि 2⁻³ है और 5⁻³ यानी दोनों के पावर है, दोनों के ऊपर क्या है, पावर लगा हुआ है। तो हम दोनों के ऊपर इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2⁻³ हमने 3 दे दिया और यहाँ पर 5⁻³ हमने 3 दे दिया, इंटू t⁻4। अब आगे दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5⁻³ कितना आएगा, 4 इंटू t⁻8 बाय में। अब यहाँ पर देखिए कि 5 का बेस तो मिल रहा है, यहाँ 2 के बेस नहीं है, 2 पर नहीं है, यहाँ t के भी बेस मिल रहा है, तो 2 को हम इस साइड में लास्ट में हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे आप इस साइड ले लीजिए, इसलिए बात एक ही है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4 या 4 आप यहाँ लिखिए, इसी तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, बात आंसर जो है इक्वली आएगा, यानी कि 8 यहाँ पर भी आएगा, 8 यहाँ पर भी आएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एग्जैक्टली हम यहाँ करेंगे, तो हम 5⁻³ इंटू t⁻4 लिख लेंगे, इंटू में 2⁻3 लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस करने की डिवाइड कर लेंगे, दोनों डिवाइड है कि अभी डिवाइड के फॉर्म में, तो ये जो पावर है कॉमन है, अरे बेस दोनों कॉमन है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या आपस में माइनस, जब डिवाइड में हो, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या आपस में माइनस हो जाती है, पावर क्या है आपस में माइनस। आप डिवाइड चाहे इस तरह से कीजिए चाहे आप इस तरह से कीजिए, आंसर जो होगा इसका आंसर कितना 2 ही निकलेगा, आंसर कितना निकलेगा, इसका आंसर 2 ही निकलेगा। तो बिल्कुल ऐसे करेंगे। तो 5⁻4 यहाँ बेस कितने हैं, एक 5 का और यहाँ t का है, और यहाँ 2 के, लेकिन 2 का ऊपर नहीं है, तो 5⁻4 माइनस का ये 3 करेंगे, सिर्फ इसका पावर लेना आपको, इंटू के साइन t⁻8 माइनस का ये 4, इंटू में आप नहीं लगाना क्योंकि इसके ऊपर कोई है ही नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, ताकि इसका भी हो जाए, तो आपको नीचे आपको डिवाइड में लिखना है सिर्फ ये, क्योंकि ये डिवाइड में ही है पहले से ही, 2⁻3। इसको सोल्व कीजिए तो 5⁻1 आएगा इंटू t⁻4 आएगा। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए, मैं थोड़ा सा खोल लीजिए, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल है, तो 5 × 1 = 5, तो 5 यहाँ पर t आ जाएगा और इसके ऊपर में पावर में 4 आ जाएगा, बाय में इसको मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3⁵ इंटू 10⁵ इंटू 25 डिवाइड बाय 5⁵7 इंटू 6⁵5। यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है, और ये बेस भी मिल रहा है, बेस यहाँ पर कॉमन बहुत कम मिल रहा है, पावर तो मिल रहे हैं ऊपर लेकिन बेस ऊपर नीचे कम मिल रहा है। तो यहाँ हम किस किस को प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, एक तो 25 है, पहले ये देखना जरूरी है कि आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये देखना जरूरी है, ताकि हमारा बेस सेम मिल जाएगा तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगी। तो एक तो 25 है, एक 10 है और एक 6 है। तो 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी इक्वल टू 25, तो 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया। 10 का है, 10 को इस तरह से 2 × 5 इसकी पावर 5 लिख सकते हैं। 3 का है तो 2 × 3 सकते हैं, 6 का है तो 2 × 3 लिख सकते हैं आप, तो 3 × 2 = 6। तो इस तरह इसके पावर कितने हैं 5, जहाँ जहाँ पर ये यहाँ पर डाल दीजिएगा और ये यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3⁻3 रखें जो लिखा है सेम, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ गया 10⁵5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 5⁵ ये 5, 5 × 2 = 10, इसकी पावर कितने 5, इंटू में 5⁵2,
डिवाइड बाय, इसको जो बदलने की ज़रूरत नहीं है, 7/5 ही रहने देना है आपको। यहाँ पर 2 × 3 आपको 5 लिखनी है। इसके बाद अब जो 3/3 लिख रहे हैं आपको है 5 इंटू में, अब देखिए कि इस जो पावर है अंदर में है, जो ब्रैकेट में जो अंदर है, तो पावर दोनों के ऊपर होना चाहिए। दोनों के ऊपर का इसका मतलब पावर है क्या है, दोनों के ऊपर। अगर कोष्ट खोलेंगे तो दोनों के ऊपर पावर आ जाएगा। कैसे, तो 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा, इंटू 5 की रिश्टू पावर भी 5 आ जाएगा, इंटू 5 ऑलरेडी 2 है यहाँ पे। डिवाइड में कीजिएगा तो 5 पहले से था, अब इसका भी वैसे एग्जैक्टली जैसे ऊपर किए आपने उस तरह से नीचे भी करना है। तो 2 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कि बेस सेम कौन कौन है। यहाँ पर बेस 5 का मिल रहा है, यहाँ भी 5 का मिल रहा है। अब पावर डिफरेंट है, तो जब बेस पावर सेम हो और पावर डिफरेंट, तो पावर क्या आपस में ऐड हो जाती है। तो इस बेस को हम यहाँ पर जो हम पहले लिख लेते हैं और इसको इस साइड में डाल देते हैं, ताकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। आंसर बिल्कुल वो इक्वल ही आएगा, ताकि हमारा क्वेश्चन इसके सामने, इसके यहाँ पर बेस है, ताकि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखेंगे तो इसका सामने आ जाएगा, तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी हमें। तो हम इसको इस साइड लिख लेते हैं 5 प्लस में कितना 2। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो पावर आपस में एडिशन हो जाती है। आपको बताया था कि पावर क्या है, एडिशन हो जाती है। इनटू में करना है आपको, हमने बिल्कुल एडिशन कर दिया। फिर ये हम एग्जैक्टली इस साइड में लिख लेते हैं 2/5 इंटू 3/5 डिवाइड बाय 5/7 इंटू 2/5 इंटू में 3/5। बिल्कुल एग्जैक्टली वही करना है आपको है। अब इसको दोनों ऐड कीजिए तो 5 कितने होंगे 7 इंटू में 2/5 इंटू 3/5 डिवाइड बाय 7/5 इंटू में 2/5 इंटू 3/5। अब यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ बेस सभी सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पावर भी सेम है। क्या है, पावर भी सेम आ गया है। तो यही होता है कि अब इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं ना, तो लास्ट में क्या होता है, आपका क्वेश्चन बड़ी आराम से चलने लगती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन एकदम इजी वे में सोल्व हो जाता है आपका है। तो ये डिवाइड फॉर्म में है, ऊपर नीचे क्या होता है डिवाइड में। तो जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट में हो, या बेस पावर सेम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी माइनस में ही होगा। यहाँ देख रहे होंगे कि बेस अगर सेम है और पावर डिफरेंट में, तो पावर क्या आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाती है। कभी कभी क्या होती है एग्जैक्टली कि पावर सेम में आ जाती है, तो भी आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, यानी माइनस ही करना है। तो 5 कितने होंगे यहाँ पे 7, माइनस का ये 7, आपको एक ही 5 लिखने ऊपर ओके 5 लिखना है, एक कॉमन लेने हैं, और माइनस का ये 7 आपको लिखने हैं, ये इसके पावर वाले। फिर हमने इसमें बेस कितने हैं, एक 5 का, एक 3 का है, एक 2 का है और एक 3 का, 3 है। तो हमने 5 का ऑलरेडी लिख लिया है। अब 2 कराया गया तो 2/5, और इसके ऊपर पावर कितना है 5 है, तो इसको 5 से सेपरेशन कर देंगे, इंटू में करेंगे। 3/5 है तो 3/5 माइनस का ये 5। अब यहाँ देखिए 7 में से 7 गया तो 5 कितने होंगे 0, इंटू में 2/0, 0 हो गया 3/0। तो आपको बताया कि जब किसी पावर की 0 मान होते हैं तो इसका आंसर कितना होता है 1 आता है। 0 में होता है पावर जिसका आंसर कितना होता है 1, इसका आंसर क्या होता है 1। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कितना हो गया 1, इसका भी इतना हो गया 1, इसको 1 आ गया। अब 1 में 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।